इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद अमनान। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुकामी फाइट क्लब की जानिब से मखसूस खेल गतका का मुजाहरा किया गया। मुकामी फाइट क्लब की जानिब से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें क्लब के तलबा की जानिब से मखसूस और मुनफरिद खेल गतका का मुजाहरा किया गया और हाजरीन से खूब दाद समेटी। और इसको सवाब की नीयत से और इसके साथ साथ ये आप कह सकते हैं कि बॉडी फिटनेस, ये सारे फ़वाइद इसी में आ जाते हैं। ये इस हवाले से हम खेलते हैं। परफॉर्म करने वाले तलबा का कहना था कि गतका एक सेहत अफजा खेल है जो जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखने के साथ जहनी नशुनमा का बाइस भी है, लेकिन हुकूमती पजीराई ना होने से ये मखसूस खेल मादूम होता जा रहा है। खेल देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान में इसलिए कम खेला जाता है कि गवर्नमेंट इसकी सरपरस्ती नहीं करती। ये पूरी दुनिया का खेल है जो पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादा इसके करने वाले मौजूद हैं। मुनफरिद मार्शल आर्ट और दिफाई खेल गतका के खिलाड़ियों ने शमशीर जनी का शानदार मुजाहरा किया और अज़म किया कि इस खेल को मादूमियत से बचाने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। हैदराबाद से मैं हूं दानिश नफीस। अदालती वाटर कमीशन के अहकामात के बावजूद चिड़ियाघर की हालत जार को बेहतर नहीं बनाया जा सका है। रवां माह 10 नवंबर को अदालती वाटर कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम ने रानी बाग के दौरे के दौरान सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और खाली पिंजरे देखकर म्युनिसिपल कमेटी कासमाबाद के अमले पर भरमी का इजहार करने के साथ रानी बाग का इंतजाम जिला इंतजामिया के सुपुर्द करने का इंतबाह दिया था, लेकिन इसके बावजूद ताहाल चिड़ियाघर में कोई बेहतरी नहीं लाई जा सकी है और इस वक्त भेड़, बकरियां, कबूतर, बत्तखे और बंदर ही शहरियों की तफरी के लिए मौजूद हैं। शेर, हाथी, ये वो बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं है इधर, कुछ हमारे को देखने को मिला ही नहीं। माजी में 15 करोड़ रुपए के अखराजात से पूरे रानी बाग की तज़ीन और आइश करने के साथ चिड़ियाघर में भारी अखराजात से अफ्रीका और दीगर बैरून ममालिक से नायाब नस्ल के जानवर और परिंदे मंगवाकर इस बाग को 22 नवंबर 2008 में तफरी के लिए दोबारा खोल दिया गया था और 23 नवंबर 2009 को रानी बाग और चिड़ियाघर का इंतजाम उस वक्त की तहसील म्युनिसिपल कासमाबाद के सुपुर्द कर दिया था, लेकिन 10 सालों से रानी बाग की मुनासिब देखभाल नहीं की जा रही है। मुल्तान से मैं हूं सलमान कुरैशी। खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, डिप्टी कमिश्नर ने एनुअल स्पोर्ट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। सालाना स्पोर्ट्स मेले में 8 से जायद इंट्रा तहसील खेलों के मुकाबले कराए जाएंगे, जिनमें अंडर 16 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि जिले इंतजामिया खेलों की सरगर्मियों को भरपूर अंदाज में सपोर्ट कर रही है। इसका बेसिकली जो मकसद यही है कि जो छोटे बच्चे हैं इनको ग्रूम किया जाए, उनको एनकरेज किया जाए क्रिकेट की तरफ और बाकी गेम्स की तरफ। स्पोर्ट्स मेले में खवातीन खिलाड़ी भी भरपूर हिस्सा लेंगी। खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने की इस काविश को खिलाड़ियों ने भी खूब सराहा। पंजाब भर में खेलों का सिलसिला शुरू करने से नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से दूर रखा जा सकता है। खेल के मैदान में मुकाबलों का सिलसिला 5 माह तक जारी रहेगा। झंग से मैं हूं खुरम सईद। शुगर मिल्स माफिया से तंग जिम्मेदारों ने गन्ने की फसल तैयार होने पर गुड़ की तैयारी शुरू कर दी है। कमाद की फसल अक्टूबर के आखिर में तैयार हो जाती है, जिसे काट कर जिम्मेदार नवंबर में गंदम की बुआई शुरू कर देते हैं, लेकिन इस मर्तबा नवंबर के आखिर तक पंजाब भर में शुगर मिलें नहीं चल सकी। यही वजह है कि जिम्मेदारों ने कमाद की तैयार फसल से गुड़ बनाना शुरू कर दिया है। असी आज तक गुड़ बना के अपनी जरूरियात जी पूरी कर रहे हैं। अगर मिला होर ही 4 दिन लेट चलेंगे साडा जिम्मेदारों का नुकसान है। हुकूमत ने अभी तक गन्ने का कोई सरकारी रेट मुकर्रर नहीं किया और ना ही शुगर मिलों ने क्रशिंग सीजन शुरू किया है। जिम्मेदारों का कहना है कि गुड़ की तैयारी से उन्हें अपनी फसल का फौरी और बेहतर मुआवजा मिल जाता है और उन्हें पैसों के लिए महीनों शुगर मिलों के चक्कर भी लगाने नहीं पड़ते। 6 माने चू 20 किलो निकलिया गुड़, अगर एक माह असीं देवीए ना मिल नूं उत्तों सानूं रुपया 900 डीमना ते असां ये गुड़ वेच लैने 1400 दा। कोयटा से मोहम्मद अकरम। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त बाजार में 320 रुपए में फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जिसके बायस पहले से ही महंगाई के मारे आवाम भी परेशान हो चुके हैं और मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाले अब सारा दिन हाथों पर हाथ धरे बैठे खरीदारों के मुंतजिर रहते हैं, जबकि खरीदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। महंगाई हो रही है, 320 रुपए किलो मिल रहा है, 350 रुपए किलो। मजदूर आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। शहर भर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में अचानक इजाफे के बाद दुकानदारों का कहना है कि माल उन्हें महंगा मिल रहा है, तो वो भी इजाफी कीमत पर ही फरोख्त करेंगे। दिन ब दिन महंगाई होते, एक मुर्गी नहीं है, सारे चीजों पर जो महंगाई आ रहे, दिन ब दिन आ रहे।
कोटली से मैं राशिद शेख और मौजूद हूँ रेलवे कॉलोनी में, जहाँ आलूदा पानी की सप्लाई से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। हजारों के नफूस की आबादी पर मुश्तमिल रेलवे कॉलोनी में यूँ तो अनगिनत मसाइल मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त आलूदा जहरीले पानी की फराहमी का मसला संगीन सूरत अख्तियार कर गया है। महकमा आबपाशी के तहत कोटली बराज के डाउन स्ट्रीम में अरसा दराज से पानी की फराहमी बंद है, जिससे डाउन स्ट्रीम में रेत उड़ रही है और जमाशुदा पानी आलूदा हो गया है। रेलवे कॉलोनी के में जो अफसरान है वो कहते हैं फिल्टर प्लांट है, उसका अगर आप चेकअप करोगे तो देखोगे कि तो कोई फिल्टर प्लांट किसी काम का नहीं है। वो जैसे पानी आ रहा है गंदा पानी, वही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं हम। यही नहीं, कोठी बराज के डाउन स्ट्रीम में मुख्तलिफ मकामात से निकासी आपके पानी के खराज के साथ भैंसों को निलाने का सिलसिला भी जारी है और यही पानी मुतल्लिका हुक्काम रेलवे कॉलोनी के साथ साथ मुख्तलिफ आबादी में बराह रास्त साफ किए बगैर सप्लाई कर रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। मैं हूँ टोबा टेक सिंह से सुहेल गनी। महकमा पुलिस की तरफ से डॉल्फिन फोर्स और ट्रैफिक पुलिस में हेलमेट तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेंबर सूबाई असेंबली चौधरी सईद अहमद सईदी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सादिक डोगर थे। इस मौके पर अपने खिताब में चौधरी सईद अहमद सईदी ने कहा कि जो हमारा अमला है पहले से कहीं बेहतर अमल हो रहा है और यकीनन करप्शन में भी बहुत ज्यादा कमी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सादिक डोगर ने तकरीब के अगराज और मकासद पर यूं रोशनी डाली। लाहौर में आप जाए तो आप 90% लोगों ने हेलमेट पहने हुए हैं। डीएसपी ट्रैफिक मेयर सईद सियाल ने बात करते हुए कहा कि हम इंशाल्लाह इस बात को इंश्योर करेंगे कि हम खुद भी हेलमेट्स पहने और इसके अलावा जो वायलेशंस हैं उसके अगेंस्ट काम भी करें। तकरीब के आखिर में डॉल्फिन फोर्स और ट्रैफिक पुलिस में हेलमेट तकसीम किए गए। से नशीद अंजुम रेलवे वर्कर्स यूनियन का अहम इजलास मुल्तान कैंट स्टेशन पर हुआ, जिसमें रेलवे वजीर को अपने मुतालबात पेश करने के हवाले से अहम फैसले किए गए। ऑल पाकिस्तान रेलवे वर्कर्स यूनियन का वफ्द चेयरमैन मंजूर अहमद रजी और जनरल सेक्रेटरी नसीम अहमद राव की सरबराही में कराची से मुल्तान पहुंचा, जहां रेलवे मुलाजमीन के मसाइल सुनने के बाद वफ्द ने डीएस रेलवे से उनके दफ्तर में मुलाकात की। रेलवे की निजकारी नामंजूर जो भर्ती हो रही है उसमें रेलवे मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती किया जाए, रेलवे की जो ज़मीन है नाजायज़ काबिज़ इन्हें खाली कराई जाए। मुलाकात के दौरान ओहदेदारों ने डीएस रेलवे को मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात से मुतल्लिक़ आगाह किया। डीएस रेलवे ने यकीन दहानी करवाई कि मुलाजमीन रेलवे का असासा हैं, उनके तमाम जायज़ मुतालबात जल्द पूरे किए जाएंगे। कोई भी जनरल मैनेजर, कोई भी चेयरमैन वो यूनियनों को अछूत समझ रहे हैं, हालांकि जब तक वर्कर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा जो काम करते हैं उस वक्त तक रेल की सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर। मुख्तलिफ महकमों के इंजीनियर्स ने टेक्निकल अलाउंस की फराहमी के लिए कलम छोड़ हड़ताल कर दी। वासा, एफडीए, हाउसिंग एंड प्लानिंग, महकमा रोड्स और अनहार के इंजीनियर्स यकनकाती मुतालबे पर डट गए हैं। गैर मुआयना मुद्दत के लिए काम बंद करके महकमों में एहतजाजी कैंप लगा लिए गए। जितने भी इंजीनियर्स किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो इस टाइम एक ही पेज के ऊपर हैं और एक ही पेज के ऊपर रहते हुए पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। मुलाजमीन का कहना है KPK हुकूमत ने इंजीनियर्स के लिए बुनियादी तनख्वाह के तनासब से 1.5 गुना अलाउंस देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। एक सूबे के इंजीनियर्स को तो टेक्निकल अलाउंस 1.5 गुना बुनियादी तनख्वाह का मिल रहा है, जबकि उसी फेडरेशन में रहते हुए दूसरे सूबे के सरकारी इंजीनियर्स को नहीं है। इंजीनियर्स ने मुतालबे के लिए एहतजाजी तहरीक 2017 से शुरू कर रखी है। मुलाजमीन ने तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान किया है। 90% लोगों ने हेलमेट पहने हुए हैं। डीएसपी ट्रैफिक मेयर सईद सियाल ने बात करते हुए कहा कि हम इंशाल्लाह इस बात को इंश्योर करेंगे कि हम खुद भी हेलमेट्स पहने और इसके अलावा जो वायलेशंस हैं उसके अगेंस्ट काम भी करें। तकरीब के आखिर में डॉल्फिन फोर्स और ट्रैफिक पुलिस में हेलमेट तकसीम किए गए। से नशीद अंजुम रेलवे वर्कर्स यूनियन का अहम इजलास मुल्तान कैंट स्टेशन पर हुआ, जिसमें रेलवे वजीर को अपने मुतालबात पेश करने के हवाले से अहम फैसले किए गए। ऑल पाकिस्तान रेलवे वर्कर्स यूनियन का वफ्द चेयरमैन मंजूर अहमद रजी और जनरल सेक्रेटरी नसीम अहमद राव की सरबराही में कराची से मुल्तान पहुंचा, जहां रेलवे मुलाजमीन के मसाइल सुनने के बाद वफ्द ने डीएस रेलवे से उनके दफ्तर में मुलाकात की। रेलवे की निजकारी नामंजूर जो भर्ती हो रही है उसमें रेलवे मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती किया जाए, रेलवे की जो ज़मीन है
नाजायज़ काबिज़ खाली कराई जाए। मुलाकात के दौरान ओहदेदारों ने डीएस रेलवे को मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात से मुतल्लिक़ आगाह किया। डीएस रेलवे ने यकीन दहानी करवाई कि मुलाजमीन रेलवे का असासा हैं, उनके तमाम जायज़ मुतालबात जल्द पूरे किए जाएंगे। कोई भी जनरल मैनेजर, कोई भी चेयरमैन वो यूनियनों को अछूत समझ रहे हैं। हालांकि जब तक वर्कर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा जो काम करते हैं, उस वक्त तक रेल की सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर। मुख्तलिफ महकमों के इंजीनियर्स ने टेक्निकल अलाउंस की फराहमी के लिए कलम छोड़ हड़ताल कर दी। वासा, FDA, हाउसिंग एंड प्लानिंग, महकमा रोड्स और अनहार के इंजीनियर्स यकनकाती मुतालबे पर डट गए हैं। गैर मुइना मुद्दत के लिए काम बंद करके महकमों में एहतजाजी कैंप लगा लिए गए। जितने भी इंजीनियर्स किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो इस टाइम एक ही पेज के ऊपर हैं और एक ही पेज के ऊपर रहते हुए पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। मुलाजमीन का कहना है KPK हुकूमत ने इंजीनियर्स के लिए बुनियादी तनख्वाह के तनासब से 1.5 गुना अलाउंस देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। एक सूबे के इंजीनियर्स को तो टेक्निकल अलाउंस 1.5 गुना बुनियादी तनख्वाह का मिल रहा है, जबकि उसी फेडरेशन में रहते हुए दूसरे सूबे के सरकारी इंजीनियर्स को नहीं है। इंजीनियर्स ने मुतालबे के लिए एहतजाजी तहरीक 2017 से शुरू कर रखी है। मुलाजमीन ने तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान किया है।